हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी CSE सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 20 MCQ जो 2017 ऑड में पूछा गया है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को PDF स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2017 ऑड सेमेस्टर 5 CSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फुल मार्क्स है 80, पास मार्क्स है 26। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप 20 MCQ है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ऑप्शन ए है बेसिक पाथ टेस्टिंग, ऑप्शन बी है बाउंड्री वाल्व एनालिसिस, ऑप्शन सी है कोड पाथ एनालिसिस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आप लोग टेस्टिंग पढ़े होंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। उसी के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग आते हैं। तो अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को तुरंत बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बाउंड्री वाल्व एनालिसिस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाउंड्री वाल्व एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, हाउ इज सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी डिफाइंड। यानी सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता कैसे परिभाषित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है इफिशियंसी, ऑप्शन सी है क्वालिटी, ऑप्शन डी है स्पीड। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता कैसे परिभाषित होती है, तो होता है किसके थ्रू, क्वालिटी के थ्रू। सॉफ्टवेयर का क्वालिटी अच्छा होगा तभी तो आप लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, खरीदेंगे, उसका यूज करेंगे। यही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो 3-4 मॉडल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, उसके बाद इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, कोकोमो मॉडल। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल पूछ रहा है आप लोगों को। ऑप्शन ए है डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, ऑप्शन डी है एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड एट ए लेटर डार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस। ये इसका डिसएडवांटेज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, द टेस्टिंग इन विच कोड इज चेक्ड। तो पूछ रहा है आपको जिसमें परीक्षण की जांच की जाती है, यानी जिसमें कोड को चेक किया जाता है, उस टेस्टिंग का नाम बताना है। ऑप्शन ए है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी है रेड बॉक्स टेस्टिंग और ऑप्शन डी है ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसके अंदर कोड को चेक किया जाता है। जब आप लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस का थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा, किसमें कोड चेक होता है, किसमें कोड चेक नहीं होता है, और भी सारे हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है
Which model can be selected if user is involved in all the phases of SDLC? करा यदि उपयोगकर्ता SDLC के सभी चरणों में शामिल है तो कौन सा मॉडल चुना जा सकता है? तो ऑप्शन ए है वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन बी है प्रोटोटाइप मॉडल, ऑप्शन सी है रेड मॉडल, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये सभी मॉडल पढ़ चुके होंगे, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसका सही आंसर आपको वाटरफॉल मॉडल होगा। वाटरफॉल मॉडल के अंदर स्टेप होते हैं। SDLC क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर आप लोग SDLC का फुल फॉर्म जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन एन एरर डिटेक्टेड इन ए प्रोडक्ट प्रायर टू शिपमेंट। तो कह रहा है शिपमेंट से पहले उत्पाद में किसी त्रुटि का पता चलने पर गुणवत्ता की किस तरह की लागत होती है? ऑप्शन ए है प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है इंटरनल फेल्योर, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल फेल्योर, ऑप्शन डी है अप्राइसल। इसका सही आंसर जो है आपको इंटरनल फेल्योर होगा, ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी। निम्न में से कौन सी आवश्यकता प्रबंधन गतिविधि है? ऑप्शन ए है इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है डिजाइन, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट करने के लिए आवश्यकताएं कौन कौन होगी? तो ये सभी होंगी, यानी इसका सही आंसर आपको होगा ऑल ऑफ दीज। आई होप इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोग हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हिंदी में अनुवाद मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। जो क्वेश्चन इंग्लिश में है उसका हिंदी अनुवाद मिलेगा। जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है वो लोग हिंदी में समझ के दे सकते हैं आंसर, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ ईच मैनेजर फॉलोज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉन एज। करे प्रोजेक्ट के जीवन के दौरान प्रत्येक प्रबंधन निम्न प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है मैनेजर लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर जो होगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नामा क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है द डिग्री ऑफ विच द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर फॉलोड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज नॉन एज। विनिर्माण के दौरान डिजाइन विनिर्देशों का पालन करने वाली डिग्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, यानी अनुरूपता की गुणवत्ता, ऑप्शन सी है क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपको क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10वां क्वेश्चन विच इज नॉट ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। कौन सा प्रोटोटाइप मॉडल के प्रकार में से नहीं है? ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल प्रोटोटाइप, क्षैतिज प्रोटोटाइप, ऑप्शन बी है वर्टिकल प्रोटोटाइप यानी उदग्ध प्रोटोटाइप, ऑप्शन सी है डायगोनल यानी विकर्ण प्रोटोटाइप, ऑप्शन डी है डोमेन प्रोटोटाइप। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डायगोनल प्रोटोटाइप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है पूछ रहा है
यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। कोकोमो मॉडल, कोकोमो मॉडल एक होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल, यानी कोकोमो मॉडल का उपयोग डैश के लिए करते हैं। एक है ऑप्शन ए है हार्डवेयर डिजाइन, ऑप्शन बी है डेटा फ्लो डिजाइन, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, ऑप्शन डी है हार्डवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो कोकोमो मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, आपके सिलेबस में भी है। तो इसका सही जो आंसर होगा, कोकोमो मॉडल का यूज करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डीएफडी? डीएफडी का फुल फॉर्म अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज डीएफडी? डीएफडी क्या है? ऑप्शन ए है द मॉडर्न वर्जन ऑफ फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी है मेनली यूज्ड एट सिस्टम स्पेसिफिकेशन स्टेज, ऑप्शन सी है द प्राइमरी आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिजाइन फेज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको होगा ऑल ऑफ दीज। डीएफडी का मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बता दिया, डेटा फ्लो डायग्राम। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ सिस्टम लाइफ साइकिल इज। ऑप्शन ए है फिजिबिलिटी स्टडी, ऑप्शन बी है मेंटेनेंस, ऑप्शन सी है डिजाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कह रहा है, हिंदी में मैं इसको बता दूं, कह रहा है प्रणाली जीवन चक्र का सबसे रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण चरण है। तो इसका सही आंसर होगा डिजाइन। डिजाइन जो है चैलेंजिंग स्टेप है हमारे सिस्टम लाइफ साइकिल का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 14 में पूछ रहा है एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ एसआरएस इज। एसआरएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या ये सही है? ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर रिसोर्स स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर रिसाइकल सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो एसआरएस का सही जो फुल फॉर्म होगा वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आप लोग नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है पूछ रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस आर यूज्ड टू। शॉर्ट में हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डीएसएस भी कह सकते हैं। इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है इवेल्युएट एंड एनालाइज द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, ऑप्शन सी है टू परफॉर्म अकाउंटिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो डीएसएस का उपयोग हम लोग करते हैं इवेल्युएट एंड एनालाइज द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द डिजाइन फेज ऑफ ए सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट इज। यानी सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट डिजाइन फेज का क्या होता है? एक हिंदी में क्या है ये? एक प्रणाली डिजाइन परियोजना के डिजाइन चरण में एक प्रारंभिक बिंदु है। ऑप्शन ए है बेंचमार्किंग, ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ परचेज कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है द डिटर्मिनेशन रिक्वायरमेंट और हार्डवेयर, ऑप्शन डी है कॉलिंग कोटेशन फ्रॉम हार्डवेयर वेंडर्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर से दिया हुआ है, ऑप्शन डी, कॉलिंग कोटेशन फ्रॉम हार्डवेयर वेंडर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली था, इस साल हम लोगों ने एग्जाम दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। तो आई होप डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज ये आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कॉस्ट ऑफ एरर करेक्शन इज लिस्ट एट।
यानी त्रुटि सुधार की लागत कम से कम है। ऑप्शन ए है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, ऑप्शन बी है डिजाइन स्टेज, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट स्टेज, ऑप्शन डी है रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज। तो कॉस्ट ऑफ करेक्शन इज लिस्ट एट, तो इसका सही आंसर जो है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है जो आप लोगों को अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन देख के अगर एग्जाम में जाएंगे तो जरूर एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो जरूर 20 में से 10 क्वेश्चन आपको याद होगा। और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटोटाइप इज ए, यानी प्रोटोटाइप एक है। ऑप्शन ए है वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मिनी मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है मिनी मॉडल ऑफ प्रोसेस सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है प्रोटोटाइप यानी नमूना होता है, तो इसका सही आंसर आपको होगा ऑप्शन ए यानी वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज को देख करके हम लोग जो उसको बनाते हैं वो होता है प्रोटोटाइप यानी नमूना। जैसे पृथ्वी है यानी अर्थ है, उसका एक नमूना है, उसको क्या करते हैं हम लोग ग्लोब। इसी तरह से एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है जो किसी भी मौजूदा सिस्टम का कार्य मॉडल, उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, द गोल ऑफ मॉड्यूलराइजेशन कैन बी सेड टू बी। मॉड्यूलराइजेशन का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस सिस्टम दैट हैव स्टैम्प और डेटा कपलिंग बिटवीन मॉडल्स, ऑप्शन बी है कंट्रोल एंड कंटेंट कपलिंग बिटवीन मॉडल्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड डेटा कपलिंग बिटवीन मॉडल्स, ऑप्शन सी है कॉमन एंड स्टैम्प कपलिंग बिटवीन मॉडल्स। तो मॉड्यूलराइजेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में बांटना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कपलिंग एंड कोहेशन का, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कपलिंग, व्हाट इज कपलिंग एंड कोहेशन। तो इसका सही आंसर जो है अभी मैं बता देता हूँ, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल एंड कंटेंट कपलिंग बिटवीन मॉडल्स। तो मॉड्यूलराइजेशन का लक्ष्य होना चाहिए कंट्रोल एंड कंटेंट कपलिंग किन्हीं दो मॉडल के बीच में। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें पूछ रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को XX यानी 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है लॉक इन कंटेक्स्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लॉक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, लॉक LOC, तो लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझ जाइएगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भाषा में LOC दूसरा होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लीनियर ऑफ कोड, ऑप्शन बी है लाइन ऑफ कोड, ऑप्शन सी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल भी दिया हुआ है और लाइन ऑफ कोड भी दिया हुआ है। तो जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े होंगे वो सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चले जाएंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसका होगा LOC, वो होगा आपको लाइन ऑफ कोड। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ये 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। LOC का फुल फॉर्म मैंने यहाँ बताया, लाइन ऑफ कोड होता है। आप लोग बताएंगे KLOC का फुल फॉर्म, KLOC का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, आपके सिलेबस में है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके साथी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में है तो उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।